इस लड़की की वजह से 42 सालों तक बंद रहा भारत का ये रेलवे स्टेशन। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे लगभग 168 साल पुरानी है। हमारी देश की रेल नेटवर्क को दुनिया का सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रूस के बाद सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी कि चौथे नंबर पर आता है। ऐसे में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क के किसी भी स्टेशन को थोड़ी देर के लिए भी बंद करना रेलवे के लिए दांतों तले उंगली दबाने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक लड़की की वजह से इस रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक बंद रखना पड़ा। ये वाकया सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक बंद करने की नौबत आ गई। अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात होते ही हमारे जहन में पुराने किले और इमारतों की तस्वीरें उभरने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका संबंध भूतों से जुड़ा है, जहां दिन में भी जाने से डरते हैं लोग। जी हां, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 सालों तक कभी कोई ट्रेन नहीं रुकी, और जब कभी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की वजह इसे और तेजी से भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था, जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़की को पूरी तरह बंद कर लेते और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती तो कुछ दिनों के बाद ही वो कर्मचारी वहां से अपना ट्रांसफर करवा लेता था या वहां से भाग जाया करता था। यही नहीं, रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसे हो गया था कि वहां कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बने बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम बेगुनकोडोर है, जहां पर बेगुनकोडोर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता है। जी हाँ, एक भूतिया स्टेशन, जहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। आपको बता दें, 1960 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोडोर में रहने वाले लोगों की बहुत सी परेशानियां खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गाँव के सभी लोग ट्रेन की यात्रा करने के लिए इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के करीब 5 सालों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1966 में एक अजीब सी घटना देखी गई। उस समय इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था। अपनी ड्यूटी करते वक्त एक रात उन्होंने देखा, जैसे ही ट्रेन आई एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ भाग रही है। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले रात उन्होंने एक लड़की को फिर से देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वो कुछ समय के बाद ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और ये नजारा देखकर स्टेशन मास्टर हक्का बक्का रह गया, और हो भी क्यों ना, ऐसा वाकया किसी की भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी बताया है कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नाचती है और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत है। और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते उसने सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात गांव में ऐसी फैली जैसे जंगल में आग हो। इसके कुछ दिनों के बाद रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं
कहीं और नियुक्ति की जाए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इस गांव के लोग भी इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात धीरे धीरे कलकत्ता तक पहुंच गई। अब मानो ऐसा हो गया था कि कोई कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम ही नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों ने भी इस रेलवे स्टेशन से अपना ट्रांसफर करवा चुके थे और कह चुके थे कि इस स्टेशन में भूत है, तो आखिर ऐसे स्टेशन पर कौन काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में बाकायदा इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से घोषित कर दिया गया था और 1968 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। इसी तरह वक्त बीतता गया, 1968 से 2007 आ गया। दोस्तों, लगभग सभी को इस भूतिया स्टेशन के बारे में पता चल चुका था। इसी बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हो गई और कुछ सच्ची कहानियां और कुछ मनगढ़ंत कहानियां चारों तरफ फैलने लगी। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी को इस रेलवे स्टेशन से जुड़े भूतिया कहानी के बारे में पता चला और वो अपनी टीम के साथ बेगुन कोडोर के गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के सभी लोग उन्हें उस महिला से जुड़े सारी कहानियों के बारे में बताने लगे। गाँव वालों का कहना था कि आज से कई सालों पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन के रेल के पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। यहाँ तक कि गांव वालों का ये भी कहना था कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने रात भर रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वक्त बीतता गया और करीब 42 साल के बाद 2009 में पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी तो उनके सामने बेगुन कोडोर के लोगों की समस्या आई और उन्होंने इस स्थिति को समझते हुए हर संभव प्रयास किया, वैज्ञानिकों की सलाह ली और पूरी पुष्टि करने के बाद बेगुन कोडोर के रेलवे स्टेशन को 9 सितंबर 2009 को एक शर्त के साथ फिर से खोल दिया गया। वो शर्त ये था कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसके पीछे की वजह आज भी वो लड़की का भूत है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी उसका भूत शाम 5 बजे के बाद यहीं घूमता रहता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया ताकि किसी को अपनी जान गंवानी ना पड़े। पूरे 42 सालों तक बंद बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर 9 सितंबर 2009 को एक ट्रेन रुकी जिसका नाम था रांची हाटी एक्सप्रेस। इस ट्रेन से सहमे हुए यात्री डरते हुए उतरे तो सही, लेकिन उनके मन का डर अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भी भूत के देखे जाने का दावा नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं और स्टाफ समेत सभी लोग 5 बजे के बाद पूरा स्टेशन खाली कर देते हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर सिर्फ 10 ट्रेनें ही रुकती है। हम आपको बता दें, भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर मशहूर हो चुके इस स्टेशन पर बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए आने लगे हैं और सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन बेगुन कोडोर के बोर्ड के साथ फोटोज भी अपलोड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।